मेरी आन बान और शान केवल नहीं, मेरी जीवन की मकसद मेरी मुंगावली की समस्त जनता जनार्दन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आज मन में खुशी और उल्लास इसलिए है क्योंकि भारत ने जो इस दशक का सफर किया है, ये 10 साल 2014 से 2024 तक जो भारत माता के ऊपर प्रश्न करते थे, हमारी क्षमता पर संदेह करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अग्रसर हो रहा है। भारत विकास और प्रगति की ऊंचाई पर पहुंच रहा है और भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, आपके सपने के आधार पर। आज तिवारी जी, आलोक तिवारी जी कह रहे थे, उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते उनका बचपन निकला। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, महसूस किया और शांत हो जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आज जो मेरी महिलाओं ने, मेरी टोकरी जो मेरी महिलाओं ने दी है, जिसमें साबुन है, जिसमें गरम मसाला है, जिसमें एक एक क्षेत्र की प्यार और आशीर्वाद की महक है, ये अशोकनगर की आत्मनिर्भरता और भारत की आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। मेरे भाई और बहनों, जहां एक तरफ अभी अम्मा को बिठा दो, मैं आके मिल लूंगा। यहाँ आगे लाके मेरे पास ही बिठा दो, यहाँ आगे लाके बिठा दो, आगे आ जाओ मेरे पास, आओ। सभी को संतुष्ट करना संध्या परिवार की जिम्मेदारी और दायित्व है। मेरे भाई और बहनों, आपके लिए ही राजनीति का पथ चुना है, पर सिंधिया परिवार का लक्ष्य राजनीति नहीं है। सिंधिया परिवार का लक्ष्य जनसेवा है और आपकी विकास और प्रगति सुनिश्चित करना मेरा दायित्व नहीं, मेरा धर्म बनता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत को आत्मनिर्भर बनाना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। और अगर ये संकल्प को सिद्धि तक ले जाना होगा तो देश के एक एक गरीब की प्रगति और विकास हमें सुनिश्चित करना होगा। मेरे भाई और बहनों, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी थी, 18 साल बीजेपी की सरकार ने दिन रात एक करके जिस मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज उस मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। ये मेरे मुंगावली में क्या हाल था। मुंगावली से बंगला चौराहे की सड़क, भोपाल जाने तक की सड़क, बेलेरू तक की सड़क, पिपराई तक की सड़क, मैंने देखा है। मुझे ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां खत्म होता है और गड्ढे कहां शुरू होते हैं। और आज 18 वर्षों में एक एक सड़क को मखमल की तरह बनाकर मैंने आप लोगों को दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, जब उपचुनाव हुआ था 2018 का, मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर कोलारस में
अगर मुंगावली में आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं एक ऐसा सड़क बना के दूंगा जो कोलारस को हम मुंगावली से साथ जोड़ेंगे। नेगोना बाड़ा से अमरोद तक की सड़क 80 किलोमीटर की 130 करोड़ रुपए की मैंने मंजूर करवाकर, स्वीकृत करवाकर उसका पूर्ण रूप से तैयारी भी कर दी। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि एक भी गरीब खाली पेट न सो पाए। 80 करोड़ गरीबों के लिए राशन का कार्ड का वितरण की योजना किसी और प्रधानमंत्री ने इस देश में 65 वर्षों में नहीं सोचा। केवल नरेंद्र मोदी जी ने करके आप लोगों के घर पे राशन पहुंचाने का कार्य किया। आज इस मंच से मेरी 2 महिलाओं को वो राशन कार्ड का प्रमाण पत्र हमने दिलवाया। 80 करोड़ गरीबों के घर में जहां राशन पहुंच रहा है, वहीं अशोकनगर जिले में भी 1.5 लाख लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम मेरा प्रशासन दिन रात करके एक कर रहा है, ताकि किसी गरीब को भी खाली पेट न सोना पड़े। जहां एक तरफ राशन की योजना, दूसरे तरफ इस देश के अंदर कोई भी गरीब होता था, भगवान न करे अगर पांव टूट जाए, अगर दिल की बीमारी आ जाए, अगर अस्पताल जाए तो 2-2 लाख का एस्टिमेट बनता था। गरीब के पास पैसा कहां 2 लाख रुपए देने के लिए? किसी ने सोचा नहीं। अगर सोचा तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा, आयुष्मान कार्ड की योजना की शुरुआत की। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का लाभ एक एक गरीब को पहुंचाने का कार्य किया। आज इस मंच से हमने आयुष्मान कार्ड दिए। पूरे देश के अंदर 28 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण हुआ है। 28 करोड़, अनुमान लगाओ, 28 करोड़ मतलब इंग्लैंड की आबादी, फ्रांस की आबादी, दक्षिण अफ्रीका की आबादी, तीनों देशों की आबादी को भी साथ में ले लोगे तो वो 30 करोड़ से कम होती है। इतने लोगों को आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है मेरे भाई। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज। इस देश के अंदर 21वीं सदी में भी मेरी महिलाओं को घर के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करके, कांडा का इस्तेमाल करके, फूंक फूंक के आग जलाना पड़ता था ताकि खाना बना पाए, 2 वक्त की रोटी बना पाए उस आग पर। किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन उज्ज्वला योजना लागू की। आज इस मंच पे मेरी 4 महिलाओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन का योजना का लाभ देने का कार्य हमने साथ में मिलकर किया। मेरे भाई और बहनों, उनको घर में चूल्हा मिलेगा, उनको घर में गैस का कनेक्शन मिलेगा। दोबारा कभी भी वहां उनके फेफड़े में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन। और इसलिए कहते हैं मोदी है, बोलो मोदी है, अरे जोर से बोलो, ये तो मुंगावली की आवाज उठनी चाहिए। मोदी है, अरे पीछे से बोलो मोदी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने एक एक लाभार्थी को इस मंच से दिया। 65 वर्षों में कांग्रेस की सरकारें थी। 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ आवास बने। 10 साल के अंदर जो 65 वर्ष में 3 करोड़ आवास
10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ आवास बनाकर एक एक गरीब को अपने छत सिर के ऊपर छत देने का काम किया। और आज जो मैंने इस मंच से दिए हैं, मेरी शहरी आदिवासी बहन को, मेरी अहिरवार बहन को आवास योजना का जो प्रमाण पत्र और चाबी दिया है, प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय लिया है कि 1 जनवरी से जितने भी आवास बनेंगे इस देश के अंदर, उसकी चाबी और उसका मालिकाना हक मेरे पुरुषों को नहीं। ताली इतनी कम क्यों बजा रहे हो? मेरे महिलाओं के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए? जरा बजाओ ताली महिलाओं के लिए। नहीं तो सुन लेना, घर में रोटी मत बनाना अगर ताली में बजाए तो बजाओ ताली। अगर जमीन आपके नाम पर, अगर ट्रैक्टर आपके नाम पर, अगर बिजली का कनेक्शन आपके नाम पर, अगर बैंक का खाता आपके नाम पर, तो घर का मालिकाना हक महिला के नाम पे होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं? घर का काम कौन देखता है? कौन देखता है? तो अगर घर का काम महिला देखती है तो नाम, घर का नाम भी महिला का नाम पे होना चाहिए कि नहीं? ये किसने सोचा? अगर किसी ने सोचा तो केवल प्रधानमंत्री ने सोचा। और ये संकल्प ले लिया है कि अगर हमने 65 वर्ष में केवल 3 करोड़ बनाए थे, 10 साल में 4 करोड़ बना दिए हैं, तो अगले 5 साल के अंदर नया रिकॉर्ड 3 करोड़ घर आवास योजना का बना के हमारे एक एक लाभार्थी को हम लोग दिलवाएंगे। तो जहां आयुष्मान कार्ड है, जहां उज्ज्वला की योजना है, जहां आवास है ग्रामीण की, वहां हर घर के अंदर अमृत की तरह पानी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है। आज ग्रामीण अंचल में जिन घरों में टोटी होती है, वहां पानी का स्रोत नहीं, जहां पानी का स्रोत होता है टोटी नहीं। हर घर नल योजना के तहत पानी का स्रोत भी होगा और आपके यहां घर के अंदर नल की टोटी भी होगी मेरे भाइयों और बहनों। और आज तक हर घर नल योजना के तहत देश के अंदर करीब 12 करोड़ नल के कनेक्शन दिए गए हैं और मुंगावली के अंदर 17,775 नल के कनेक्शन आज तक दिए गए हैं। ये एक नया कीर्तिमान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमें जिले स्तर पे नहीं सोचना है, हमें ब्लॉक स्तर पे नहीं सोचना है, हमें एक एक गरीब, एक एक महिला, एक एक युवा और एक एक अन्नदाता का विकास और प्रगति स्वयं बैठकर करना है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। तो आज इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वहीं प्रदेश सरकार की, जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना है, दूसरी तरफ लाडली बहना योजना है। भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने शुरुआत की थी कि एक एक बहना को उसका हक और उसकी सशक्तिकरण किया जाए। एक एक बहना को 1000 रुपया प्रति माह से शुरुआत किया था, आज 1250 तक पहुंच गया है। इन 5 वर्षों में हम 3000 तक पहुंचाएंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं भाइयों बहनों। मेरी कितनी लाडली बहनें यहां हैं? हाथ उठाओ। सारी लाडली बहना है। और आप देख लेना, आपका सशक्तिकरण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का संकल्प है। मेरी बहना, इस
मुंगावली को आगे ले जाएंगी, मेरी बहना इस अशोकनगर जिले को आगे ले जाएंगी, मेरी बहना मेरे मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगी, मेरी बहना मेरे इस भारत माता को आगे ले जाएंगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और आज इस मंच से मैं आपको संकल्प देना चाहता हूं कि चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, किसान सम्मान निधि हो, जिसके तहत 6,000 रुपया केंद्र से मिलता है, 10,000 रुपया प्रदेश सरकार से मिलता है, 16,000 रुपया एक एक किसान के खाते में जाता है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, आज देश के अंदर पैसा सीधा आपके खाते में जाता है। बीच का बिचौलियों को शॉर्ट सर्किट प्रधानमंत्री ने कर दिया है। जब एक बटन दिल्ली से बजता है, दबता है, तो सीधा पैसा खाते में आता है। 50 करोड़ जनधन के खाते लग गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, प्रशासन को निर्देश दे दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी, मोदी जी ने भी, कि एक एक लाभार्थी को ढूंढ के लाओ। एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो उस लाभ का पूर्ण रूप से हकदार हो। एक एक लाभार्थी को संपूर्ण लाभ सरकार की योजना की मिलनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 100% इन योजनाओं का सैचुरेशन हम मुंगावली और अशोकनगर जिले में करवाएंगे। ये विश्वास मैं अपनी क्षेत्र की जनता को दिलवाता हूं। कोई नहीं बचेगा। और आपको अगर कोई मिलेगा जिसे किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, जिसे उज्ज्वला योजना मिलनी चाहिए, जिसे लाडली बहना योजना मिलनी चाहिए, जिसे आयुष्मान कार्ड मिलने चाहिए, आप जरूर हमारे जनप्रतिनिधि ब्रिजेंद्र सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्षा, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे प्रशासन के अफसर, इनके पास लेके आओ और हम सुनिश्चित करेंगे कि एक एक व्यक्ति भी लाभ से वंचित न रहे। ये हमारा सौगंध है मेरे भाई और बहनों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार एक निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की एक ही पुकार, तीसरी बार जनता की एक ही पुकार, जनता की एक ही पुकार, जनता की एक ही पुकार, तीसरी बार उठ के बोलो मेरे साथ, जनता की एक ही पुकार, तीसरी बार, जनता की एक ही पुकार, तीसरी बार, जनता की एक ही पुकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार।